हेलो। तो राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज आप लोग को इस ब्लॉग में विलेज का रियल लाइफ दिखाने वाले हैं। अगर आप लोग भी विलेज का लाइफ देखना पसंद करते हैं तो बिल्कुल भी सही वीडियो पर क्लिक किए हैं। तो इस वीडियो में आप लोग को गांव का लाइफ स्टाइल क्या है, मॉर्निंग रूटीन क्या है, यही दिखाने वाले हैं। किस तरह से गांव में लोग अपना जीवन यापन करते हैं उसी को दिखाने वाले हैं। तो मॉर्निंग हो चुका है, हम लोग अपना जो भी मॉर्निंग का काम है वो कर लिए हैं। उसके बाद ब्रश कर लिए हैं। ब्रश करके सबसे पहले कच्चा आंवला खाते हैं। देखिए हम कच्चा आंवला खा रहे हैं, उसको चबा चबा कर खाते हैं। अभी ठंडी का मौसम है तो ठंडी के मौसम में आंवला अवेलेबल रहता है, तो डेली एक आंवला ज़रूर खाएं। अगर चबा कर खाने में आप लोग को कड़वा लगता है तो उसका जूस बनाकर खाएं। तो हम आंवला खा लिए हैं। उसके बाद सब्ज़ी बनाने के लिए मसाला भी पीस लिए, क्योंकि लाइट कट जाता है तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो हम मसाला पीस लिए हैं। इसको जो मिक्सर जार है उसको खाली करके रख देंगे, क्योंकि इसमें जब मसाला रखते हैं तो जल्दी मिक्सर जार को धोकर अच्छा से रख देंगे। उसके बाद चल रहे हैं अपने बाड़ी में। देखिए हम अपने बाड़ी में आ गए हैं। यहाँ से सब्जी तोड़ेंगे और तोड़कर चलेंगे तो सब्जी बनाएंगे। यहाँ सारा कुछ है। देखिए बीट भी है, लहसुन है, बैगन है, पालक का पत्ता है, धनिया पत्ता है, मूली है। मतलब बहुत सारा जो भी छोटा मोटा सब्जी होता है या गांव में उगाया जा सकता है वो हमारे खड़ी में है। इसको हम लोग खड़ी भी बोलते हैं। तो यहाँ से देखिए एक हम गोभी काट लिए हैं, उसको लेकर चलते हैं। तो आ गए अपने किचन में आ गए। अब सब्जी काट लेते हैं। देखिए बैगन काट रहे हैं। आज सब्जी बनाना है बैगन, आलू और गोभी का। तो बैगन आलू गोभी काट लेंगे। उसके बाद रोटी बनाएंगे। अभी ब्रेकफास्ट बना रहे हैं, दोपहर में लंच बनाएंगे। तो अभी ब्रेकफास्ट में सब्जी रोटी बनाएंगे। अब गोभी को भी काट लेते हैं। उसके बाद आलू को काटेंगे। आप सब लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। आप एक सब्सक्राइब करते हैं तो हमें बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है। हम लोग छोटे यूट्यूबर हैं, हर 1-2 घंटा पे अपने वाईटी को खोल कर देखते हैं कि 1-2 सब्सक्राइबर बढ़े या नहीं बढ़े। अगर देखते हैं कि 1-2 इंक्रीज हो गए हैं यानी बढ़ गए हैं सब्सक्राइबर तो बहुत खुशी होता है। सो प्लीज़ आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड हमें भी सपोर्ट कीजिएगा। और विलेज का रियल लाइफ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और विलेज का रियल लाइफ देखते रहिए, आनंद उठाते रहिए। और कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो हम सब्जी काट लिए हैं। ये जो सब्जी का छिलका है उसको चलते हैं गाय को दे देते हैं खाने के लिए। सब्जी धो भी लिए हैं। एक तरफ गैस पे कढ़ाई चढ़ा दिए हैं। सब्जी बनाते रहेंगे। इधर आटा लगाकर रख देंगे कुछ टाइम के लिए, ताकि आटा अच्छा से फूल जाए। तो आटा लगा देते हैं। आटा लगा दिए। अब इसको कुछ टाइम के लिए ढक कर रख देंगे। उसके बाद चलते हैं अब सब्जी बनाने के लिए। कढ़ाई गर्म हो चुका है, उसमें तेल डाल दिए हैं। अब डालेंगे फ़ौरन। उसके बाद इसमें सब्जी डालेंगे। गांव का अब सोचिएगा कि जैसा टाउन में रहता है, सिटी में रहता है, उस तरह का सारा चीज़ अरेंज रहे तो उस तरह के नहीं रह पाएगा, क्योंकि गांव में थोड़ा सा अच्छा से अरेंज करना मुश्किल होता है। तो देखिए हम सब्जी बना रहे हैं, उसमें सब्जी डाल दिए हैं। गांव में चूल्हा पे भी खाना बनता है, गैस पे भी खाना बनता है। तो हम चूल्हा पे बनता है मेरे घर गाय का दरिया, मकई का दरिया बनता है। तो देखिए हम गोईठा लेकर आ चुके हैं। अब चूल्हा में आग जलाएंगे। हम लोग आग जलाते हैं प्लास्टिक से। जो बच्चे कुरकुरे खाते हैं, कुरकुरे या चिप्स जो कुछ भी आता है उसका प्लास्टिक से आग जलाने के बाद जल्दी आग जल जाता है। देखिए इस तरह से ऐसे प्लास्टिक ले लिए हैं, माचिस से आग जला देंगे। 1-2 प्लास्टिक से अच्छा से आग जल जाता है, क्योंकि पहले किरोसिन तेल मिलता था तो अब वो नहीं मिल रहा है। पहले तो हम लोग किरोसिन तेल से आग जलाते थे, अब नहीं मिल रहा है तो प्लास्टिक से जलाते हैं। क्योंकि प्लास्टिक जब खेत में जाता है तो वहाँ खेत को उपजाऊ नहीं रहने देता है, वहाँ कोई भी फसल नहीं उपजता है। तो
खेत में हम लोग नहीं फेंकते हैं, उसका यूज कर लेते हैं, 2 काम हो जाता है, आग भी जला लेते हैं और उसका कोई नुकसान भी नहीं होता है। अब वहाँ आग जला दिए हैं और गाय का मकई का दरिया बिठा दिए हैं बनने के लिए और आ गए हैं किचन में। इधर सब्जी बन गया है, अब रोटी बना रहे हैं। गांव में कुछ इस तरह का रहता है। देखिए किचन, रोटी मस्त फूल चुका है। तो ये ब्रेकफास्ट रेडी है। अब चलते हैं, दे देते हैं ब्रेकफास्ट दे दिए और सारे लोग कर भी लिए। अब किचन का सफाई कर लेते हैं। जब हम रोटी बनाते हैं तो मेरा गैस और स्लैब एकदम वाइट हो जाता है, जिसको परथन बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा हम गिराते हैं। देखिए कितना वाइट हो चुका है। तो खाना बनाने के बाद, सबको खाना खिलाने के बाद हम सबसे पहले किचन ही साफ़ करते हैं, क्योंकि बहुत गंदा हो जाता है। तो स्लैब साफ़ कर लिए, गैस भी साफ़ कर लिए, किचन में झाड़ू पोछा कर लिए। छोटा सा मेरा किचन है। अब चलते हैं, जो चूल्हा पे गाय का दारा बन रहा था वो हो चुका है। अब कुकर में लेवन लगाते हैं। इसको लेवन बोलते हैं, लेवा भी बोलते हैं, लेप भी बोला जाता है। मिट्टी को पहले फोड़ेंगे। इसमें मिट्टी रखे हैं नहर से ला करके, पीली मिट्टी, उसका लेवन लगाएंगे। और चूल्हा पे हमको बनाना है खेसारी का साग। तो आप लोग को दिखाएंगे कि खेसारी का साग कैसे बनाते हैं। कुकर में पहले लेवन लगा देंगे, क्योंकि जब इसको आग में बैठाएंगे तो कुकर काला हो जाता है, यानी कि अच्छा नहीं लगता है देखने में, मांजने में बहुत प्रॉब्लम होता है, इसलिए इसमें लेवा लगा देते हैं। उसके बाद बैठाएंगे, आसानी से इसको धोकर साफ़ कर लेंगे। तो लेवा लगा लिए हैं। अब चलते हैं, इसको बैठाएंगे चूल्हा पे और चूल्हा पे दिखाएंगे। देखिए ये है चूल्हा। ये हमारे घर से बाहर चूल्हा है, क्योंकि इस पे खाना कभी कभी बनता है। इस पे गाय का दरिया बनता है, इसलिए बाहर है। अंदर रखने के बाद कुछ टाइम अंदर था तो देखिए दीवार कितना काला हो चुका है। चूल्हा से दीवार काला हो जाता है, इसलिए बाहर बनाया हुआ है। कुकर बैठा दिए, उसमें थोड़ा सा पानी डाले हैं 1 गिलास। और उसके बाद जो ये साग है खेसारी का, चीर कर रखा हुआ है मेही, यानी कि छोटा छोटा चीर कर रखा हुआ है। तो इसको कुकर में भर कर डाल देंगे। हमको तो लग रहा है कि इसमें नहीं एक बार में आएगा, तो पहले कुकर का ढक्कन लगाकर कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं। देखिए बच्चा है, इसको थोड़ा सा खिला लेते हैं। जब तक इसको खिलाएंगे तो कुकर का ढक्कन लगा दिए हैं, तो उसमें थोड़ा सा खाली हो जाएगा, यानी कि गल जाएगा। तो उसको थोड़ा सा अंदर दबाकर और जो भी बचा हुआ है उसमें डाल देंगे। तो ये डाल दिए हैं और डालने के बाद इसमें डालेंगे ऊपर से नमक। ये मेरी मम्मी बैठी हुई है, अभी इसका पैर टूट गया है, ये चल नहीं पाती है, इसलिए अभी बैठी हुई है। तो नमक डाल दी, उसके बाद ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगाकर इसको 3-4 सीटी लगाएंगे। उसके बाद इसको खोलकर देखेंगे हुआ है या नहीं। जब तक उधर साग मेरा बन रहा था तो सारे लोग ब्रेकफास्ट कर लिए हैं। तो यहाँ जो बर्तन था तो सोचे अब इसको बर्तन को साफ़ कर लेते हैं। तो बर्तन धो लेते हैं पहले, तो आप सब लोग से मिलते हैं। तो सारा बर्तन धो लिए हैं, अब इसको अरेंज करेंगे। देखिए ये छोटा सा मेरा एरिया है नहाने का और बर्तन वर्तन साफ़ करने के लिए। अभी बेसिन अवेलेबल नहीं है। गांव का लाइफ आप समझ ही सकते हैं, सारा व्यवस्था नहीं रहता है, जो है उसी में सारा काम करना पड़ता है। और यहाँ बर्तन रखने के लिए पॉट स्टैंड नहीं है, इसको कैरेट बोलते हैं। कैरेट में ही बर्तन रख रहे हैं सारे को अरेंज करके, ताकि इधर उधर ना सारा रहे। तो छोटा छोटा बर्तन पीस में अरेंज करके रख देते हैं, बड़े बर्तन को कहीं रैक उक पे या कहीं रख देते हैं। अब जो कल था वहाँ थोड़ा गंदा हो जाता है बर्तन धोने के बाद, तो झाड़ू से इस तरह से साफ़ कर देंगे। इधर साग भी हो ही गया है, देखिए सीटी दे रहा है, 3-4 सीटी दे दिया है, अब साग हो ही गया होगा। और एक खेल रहा है क्यूट सा बच्चा। तो मेरा सारा काम हो चुका है दिन का, साग भी बन गया है। अब आ गए हैं छत पे धूप सेकने के लिए। और सर में तेल लगाना था, तो तेल भी लेकर आ गए हैं। अब यहाँ सोचे कि थोड़ा सा हेड मसाज भी कर लेते हैं और धूप भी सेक लेते हैं। तो देखिए हम सरसों का तेल लगा रहे हैं।
गांव में ज़्यादातर लोग सरसों का ही तेल लगाते हैं, क्योंकि गांव में घर का तेल होता है, घर पे सरसों होता है, उसका तेल हम लोग बनवाते हैं, प्योर तेल रहता है। तो ये लगा रहे हैं, थोड़ा सा अच्छा से मसाज कर लेंगे, धूप सेक लेंगे तो अच्छा रहेगा। धूप सेक कर फिर चलेंगे नीचे। उसके बाद फिर आप लोग को अपना शाम का रूटीन दिखाएंगे। मेरी एक छोटी सिस्टर है, एक और हमसे इससे बड़ी और हमसे छोटी है, बीच वाली सिस्टर, वो अभी स्कूल गई है। मेरा अपना स्कूल है तो स्कूल वही चलाती है। स्कूल से आएगी तो शाम में वो काम करती है। तो आप लोग देखिए कि किस तरह से क्या क्या काम होगा। तब शाम का टाइम हो गया है, 4:30 बज गया है। तो देखिए आ गई है। फिर से शाम में किचन में झाड़ू लगा और बाहर जो एक जहाँ साग बना था और गाय का दरिया बनता है, वहाँ एक चूल्हा में राख है, तो इसको राख निकाल रही है। देखिए किस तरह से, ये थोड़ा राख गर्म है क्योंकि इसमें लकड़ी लगाया हुआ था, तो कलछुल से निकाल रही है। हम लोग दोनों मिलकर काम कर लेते हैं, कभी हम करते हैं और एक मतलब मिलकर कर लेने से है कि जल्दी काम भी हो जाता है, एक को थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होता है। क्यूट सा बच्चा देख रहा है कि क्या कर रही है। और ये है गांव में कपड़े को सुखाने का तरीका, इस तरह से कपड़ा सुखाया जाता है। अब बाहर जो भी है इधर झाड़ू लगा ले रही है। उसके बाद सुबह बर्तन धोए थे, बट शाम तक फिर से बर्तन हो जाता है, तो वही बर्तन जो बचा है उसको ये क्लीन कर रही है। अब हम आ गए हैं छत पे। वो बर्तन धो रही थी तो सोचे छत पर घूमकर आते हैं। देखिए शाम हो चुका है। शाम का कुछ इस तरह का नज़ारा है हमारे गांव का। गांव में हरियाली ज़्यादा रहता है, ये हरियाली ही हरियाली आप लोग देख रहे होंगे। कितना अच्छा लग रहा है, मस्त व्यू आ रहा है। ऊपर से दिखाते हैं अपनी सिस्टर को बर्तन धोते हुए। देखिए ड्रोन के सहायता से आप लोग को दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं सोचिएगा, फ़ोन से ही दिखा रहे हैं। हम अपने छत पे आए हैं, अब आ चुके हैं नीचे। तो ये भी बर्तन धो ली है। इससे कुछ कुछ बातें हो रहा था। बर्तन धोकर चलेगी, फिर जो चूल्हा था उसका लिपाई करेगी। देखिए काला हो जाता है खाना बनाने के बाद, तो डेली इसको लिपाई करना पड़ता है। तो जो मिट्टी था जिसे हम लेवा लगाए थे, वो नहर से हम लोग लाते हैं, पीली मिट्टी उसको बोलते हैं, तो उसी से डेली लिपाई होता है चूल्हे का। पहले के ज़माने में जब मिट्टी का घर रहता था तो मिट्टी के घर को भी इसी तरह से लिपा जाता था, बट अब धीरे धीरे सबका पक्का का घर होते जा रहा है, तो वो देखने को नहीं मिलता है। अब ये भी चूल्हा वाला सिस्टम भी हमको लगता है कि कुछ टाइम आने के बाद ख़त्म हो जाएगा। तो सारा काम हो चुका है, अब दिया जलाने का टाइम हो गया है, शाम हो गया है। तो ये है मेरा छोटा सा मंदिर। तो मंदिर में आ गई है, दिया जलाने जाएगी। तो दिया हमारे घर एक यहाँ पूजा रूम में जलेगा, एक बाहर दरवाज़ा पे, और 3 मंदिर में जलता है। हमारे गांव में 3 भगवान का मंदिर है, दुर्गा माँ का मंदिर है, उसके बाद बजरंगबली का और शिव जी का। तो घर पे पहले दिया जला लेगी सब जगह, उसके बाद जाएगी मंदिर में दिया जलाने। ये मेरा इस तरह से कुछ घर है, देखिए सब जगह दिया जला ली है, बाहर भी देखा दिया जला ली। अब इसको यहाँ दरवाज़ा पे रख देगी। पहले के ज़माने में हम लोग जब मिट्टी के तेल का दिया जलता था तो दिया जलाकर बाहर ज़रूर रखते थे। तो अब मिट्टी का तेल नहीं है तो ये वाला तेल एक घी का दिया जलाकर रखते हैं। तो देखिए आ गई है दिया जलाकर। और हम यहाँ चाय भी बना लिए हैं। चाय मम्मी और पापा के लिए बनाते हैं, मम्मी पापा ही सिर्फ चाय पीते हैं, हम लोग नहीं पीते हैं। तो मम्मी पापा को चाय दे देते हैं छान कर। उसके बाद हम लोग चलेंगे इवनिंग वॉक पे। हम लोग तीनों सिस्टर जाएंगे और उधर से आएंगे घूमकर, आधा 1 घंटा उधर घूमते हैं, थोड़ा सा घूम लेने से अच्छा रहता है। सुबह में भी हम लोग मॉर्निंग वॉक पे भी जाते हैं और इवनिंग वॉक पे भी जाते हैं। मेरी मम्मी है, पापा का भी चाय यहीं रख दिए हैं, इधर हैं, बोले रख देने के लिए। तो अब हम लोग चलते हैं घूमने के लिए। देखिए हम लोग जा रहे हैं, घर के पास ही मेरा एक पुल है। इस पुल को आप लोग हावड़ा ब्रिज से कम नहीं समझिएगा, ये बहुत डेंजर पुल है। तो हम लोग आ गए हैं रोड पे, अब चलेंगे घूमने के लिए। तो अभी 5:15 हो रहा है।
हम लोग दोनों बहन चल दिए हैं घूमने के लिए। डेली हम लोग घूमते हैं। अब घूमेंगे इधर ही, कुछ बातें करेंगे, बैठेंगे, थोड़ा एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। यानी कि जो समझ में आता है वो कर लेते हैं। इधर मौज मस्ती करने के बाद फिर घर चलेंगे, तो उसके बाद खाना बनाते हैं। तो ये दिखा रही है कि देखिए किस तरह का शाम का व्यू है। इस तरह से हम लोग चल रहे हैं। एक बार फिर से बोल रहे हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप लोग को इसमें कुछ समझ में आए कि यहाँ ये सही नहीं है तो भी हमें कमेंट कर बताइएगा, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में अपने जो भी गलती है उसको ठीक कर सकें। तो देखिए शाम हो चुका है, अब हम लोग रिटर्न आ रहे हैं। इतना शाम हो गया है। अब चलते हैं घर चलकर खाना बना लेंगे। तो हम लोग खाना बना लिए हैं, खा भी लिए हैं, सारा किचन उचन साफ़ हो गया। अब हम लोग आग जलाएंगे। आग जलाने के लिए हम लकड़ी ले आए हैं। इस तरह से एक जगह फाड़ कर रखा हुआ है लकड़ी, तो लकड़ी ले आए हैं। अब आग जलाएंगे। देखिए आग यहाँ भी वही कुरकुरे के प्लास्टिक से ही आग जलाते हैं। यहाँ आग जला रहे हैं। आग जलाकर हाथ पैर सेकेंगे। एक घंटा 1.5 घंटा यहीं बैठेंगे, बातें करेंगे, जो भी होगा। अगल बगल सारे लोग बैठते हैं, हम लोग आग तापते हैं एक साथ। जितने लोग हैं पूरे फैमिली वाले लोग बैठेंगे, बात करेंगे और हाथ पैर भी सेक लेंगे। अपना अपना प्रॉब्लम शेयर करते हैं, बातें, हंसी मजाक जो भी करना है साथ में करते हैं। उसके बाद चलेंगे सोने के लिए। तो इस तरह से देखिए कुछ जुगाड़ लगा हुआ है। अभी आग पकड़ रहा है धीरे धीरे। उधर देखिए उसको हम लोग बोलते हैं पीढ़ा, बैठने के लिए जो रखा हुआ है, पीढ़ा पे बैठे हुए हैं। आग जलाने का यूनिक तरीका है प्लास्टिक से। प्लास्टिक कहीं फेंका नहीं जाता है तो आग जलाने का काम में भी आ जाता है और ये कहीं नुकसान भी नहीं करता है, दोनों काम हो जाता है। तो जो भी बच्चे कुरकुरे खाते हैं उन लोग को बोलते हैं कि प्लास्टिक ला कर यहीं रख देना, ताकि शाम को आग जलाना होगा। आप लोग भी इससे आग जला सकते हैं। अगर गांव में होंगे तो, शहर वाले तो गैस पे खाना बनाते हैं। अभी ठंडी के समय में हाथ पैर सेकने से अच्छा रहता है, लेकिन ये तो मस्ती सिर्फ गांव में ही हो सकता है, शहर में ऐसा अवेलेबल नहीं है। कहीं कहीं रहता है और कहीं कहीं नहीं रहता है। तो देखिए आग जल चुका है। हम लोग सारे लोग बैठकर गोले गोले से आग को सेक रहे हैं। अब चलेंगे सोने के लिए। आप लोग भी जाइए, अब लेट हो गया होगा, रात हो गया होगा, तो सो जाइए। दिन में देख रहे होंगे तो अपना देखिए और कमेंट करके बताइए। हम लोग अब